अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम इंदहुमुल गैबु फ़हुम यक्तुबून अम युरीदूना कैदन फ़ल्लज़ीना कफ़रू हुमुल मुकीदून अम लहुम इलाहुन गैरुल्लाहि सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। बेशुमार लातादाद दुरूद व सलाम आमिना दिलाल पैकरे हुस्न जमाल साहिब शरफ़ व कमाल पैगम्बर बेमिसाल हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वला सफ़ात पर। तो नाज़रीन, ये जो मैंने आपके सामने 3 आयात तलावत की हैं, ये सूरह तूर की 41, 42 और 43 नंबर आयात हैं। इनमें कुफ़ार के मौक़िफ़ का रद्द किया गया है जिसकी बुनियाद पर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते थे। क़ब्ल इसके कि हम इस पर कोई गुफ्तगू का आगाज़ करें, आपसे ये हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस गुफ्तगू को ख़ुद भी देखें, सुनें और अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर करें ताकि अल्लाह के दीन की ये प्यारी और सच्ची बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें और शायद हमारे लिए आखिरत में निजात का सबब बन जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अम इंदहुमुल गैब फ़हुम यक्तुबून, क्या इनके पास गैब के हक़ाइक़ का इल्म है कि इसकी बिना पर ये लिख रहे हों। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे सामने जो हक़ाइक़ पेश कर रहे हैं, इनको जुटलाने के लिए आखिर तुम्हारे पास वो कौन सा इल्म है जिसे तुम इस दावे के साथ पेश कर सको कि पर्दा ज़ाहिर के पीछे छुपी हुई हकीकतों को तुम बराह रास्त जानते हो। क्या वाकई तुम्हें ये इल्म है कि खुदा एक नहीं बल्कि वो सब भी खुदाई सफ़ात और इख्तियारात रखते हैं जिन्हें तुमने मबूद बना रखा है। क्या वाकई तुम ये जानते हो कि कोई वही ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई है, ना खुदा की तरफ किसी बंदे के पास आ सकती है। क्या वाकई तुम्हें इस बात का इल्म है कि कोई क़यामत बर्पा नहीं होनी है और मरने के बाद कोई दूसरी ज़िंदगी नहीं होगी और आलम आखिरत कायम ना होगा जिसमें इंसान का मुहासबा हो और उसे जज़ा और सज़ा दी जा सके। अगर इस तरह के किसी इल्म का तुम्हें दावा इस तरह के किसी इल्म का तुम्हें दावा गैब के पीछे जानकर तुमने देख लिया है कि हकीकत वो नहीं जो रसूल बयान कर रहा है, तो इस मकाम पर एक शख्स ये शुबह ज़ाहिर कर सकता है कि इसके जवाब में अगर वो लोग हिटदर्मी की बना पर वो लिख भी देते जिस मुआशरे में ये चैलेंज बरसरे आम पेश किया गया है, तो इसके आम लोग तो अंधे नहीं थे। हर शख्स जान लेता कि ये लिखा सरासर हिटदर्मी के साथ लिखा गया है और ये झूठ है और दर हकीकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयानात को जुटलाने की बुनियाद हरगिज़ ये नहीं कि किसी को उनके खिलाफ वाक़या होने का इल्म हासिल है। यानी कि वो ना तो कोई दलाइल रखते हैं ना इसकी कोई बुनियाद है, वो महज अपने अटकल की वजह से, अपने ज़ेद और तसब की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कर रहे हैं और उनकी दावत की मुखालफत कर रहे हैं। आगे फरमाया अम युरीदूना कैदन फ़ल्लज़ीना कफ़रू हुमुल मुकीदून, क्या ये कोई चाल चलना चाहते हैं। अगर ये बात है तो कुफ्र करने वालों पर इनकी चाल उल्टी ही पड़ेगी। ये इशारा है उन तदबीरों की तरफ जो कुफ़ार मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िक पहुँचाने, तकलीफ़ देने के लिए या आपको हलाक करने के लिए आपस में बैठ कर सोचा करते थे। ये कुरान की सरी पेशगोइयों में से एक है। मक्की दौर के इब्तदाई ज़माने में जब मुट्ठी भर बेसरो समान मुसलमानों के सिवा बज़ाहिर कोई ताकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ न थी और पूरी कौम आपके ख़िलाफ़ बरसरे पीकार थी, कुफ़र और इस्लाम का मुकाबला हर देखने वाले को इंतहाई नामसावी नज़र आता था।
कोई शख्स भी इस वक्त ये अंदाज़ा नहीं कर सकता था कि चंद साल के बाद यहाँ कुफर की बसात उल्ट जाने वाली है, बल्कि ज़हर में नगाह तो ये देख रही थी कि कुरैश और सारे अरब की मुखालफत आखिरकार इस दावत का खात्मा करके ही छुड़ेगी। मगर इस हालत में पूरी तहद्दी के साथ कुफार से ये साफ साफ कह दिया गया कि इस दावत को नीचा दिखाने के लिए जो तदबीरें तुम करना चाहो करके देख लो, वो सब तुम्हारे ही खिलाफ उल्टी पड़ेंगी और तुम उसे शिकस्त देने में हरगिज़ कामयाब ना हो सकोगे। ये ऐलान कर दिया अल्लाह ताला ने कुफार के लिए। और फिर ऐसा ही होकर रहा कि उन्होंने जितनी भी मुखालफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उतना ही उनको नुकसान हुआ। वो सब की सब तदबीरें उनके ख़िलाफ़ ही उल्टी पड़ गई। आगे फरमाया अम लहुम इलाहुन गैरुल्लाह सुबहानल्लाह अम्मा युशरिकून, क्या अल्लाह के सिवा ये कोई और मबूद रखते हैं? अल्लाह पाक है इस शिरक से जो ये लोग कर रहे हैं। यानी अमर वाक़या ये है कि किन को उन्होंने इलाह बना रखा है, हकीकत में इलाह नहीं है और शिरक सरासर एक बेअसल चीज़ है। इसलिए जो शख्स तौहीद की दावत लेकर उठा है इसके साथ सच्चाई की ताकत है, और जो लोग शिरक की हमायत कर रहे हैं वो एक बेहकीकत चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में शिरक आखिर कैसे जीत सकता है? और फिर दुनिया ने देखा कि सिर्फ 23 साल के मुख्तसर अरसा में, जिसे हम अपनी ज़िंदगियों में गंवा देते हैं, 40, 50, 60, 70 साल की उम्र के सामने 23 साल की उम्र कुछ भी नहीं। जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक कहानी सी नज़र आती है, तो हमें लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर लिया, कुछ भी नहीं कर सके। तो इन्हीं 23 सालों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बड़ा एक इनकलाब बर्पा कर दिया, इतनी बड़ी तब्दीली लाए कि दुनिया में आज तक उसकी नज़ीर नहीं मिलती। तमाम तर मुखालफत के बावजूद वो कुफार जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता रोकना चाहते थे वो सब के सब नाकाम हो गए, और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके साथ चंद मुट्ठी भर मुसलमान थे वो तमाम कुफार पर गालिब आ गए। तो ये वो हकीकत थी जिनको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान किया है, बताया है। तो ज़रूरत इस बात की है कि कुरान पाक की बताई हुई इन तालीमात और इस्लाम की जो सुनहरी तालीमात हैं उन पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाए, ताकि मुसलमानों के लिए तरक्की और कामरानी के रास्ते जो हैं वो एक दफ़ा फिर खुल सके। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।